ये तो वोट लुटेरे गिरोह हैं और वो आपसे वोट लेके आपको लट पेलते हैं। जुत्ते मारो उनको सारे अगुवायों को। अगर हम किसी के सिर पाड़ते तो हमारे विरुद्ध यही जागृति जाएगी। मुकदमे बनाएंगे, हम झेलेंगे, जेड़े अपनी तैयार करें हम काटेंगे, लेकिन बात अपनी मनवाए बिना वापिस हम नहीं आए। हमारे देश का संविधान कहता है लोगों का राज लोगों के द्वारा लोगों के लिए। ये राज कंपनियों के द्वारा कंपनियों के लिए हो गया है। हमारे पास दो ही चीज है, एक हमारे पास मजदूरी है, दूसरी हमारे पास खेती है। हमारी दोनों लुट गई है। जब तक हम जीतेंगे नहीं तब तक हम लड़ते रहेंगे, चाहे मरे मौके पे। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਨਿਰਪੱਖ ਪੋਸਟ ਵੇਖ ਰਹੇ ਤੁਸੀਂ, ਮੈਂ ਹਾਂ ਨੀਰਜ ਕੁਮਾਰ। ਤਾਂ 3 ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਦਿੱਲੀ ਦੀਆਂ ਬਰੂਹਾਂ ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਚੱਲਦਿਆਂ 9 ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦਾ ਸਮਾਂ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਕੋਈ ਗੱਲਬਾਤ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲ ਪਾਇਆ। ਤੇ ਹੁਣ ਜੋ ਹੈ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਵੱਲੋਂ ਤਿਆਰੀ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਜੋ ਮਹਾ ਪੰਚਾਇਤ ਰੱਖੀ ਗਈ ਹੈ ਮੁਜ਼ੱਫਰਨਗਰ ਦੇ ਵਿੱਚ 5 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ, ਉਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵਿੰਡ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕੋਨੇ-ਕੋਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਜੋ ਨੇ ਉਹ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਲਾਮਬੰਦ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਜੋ ਹੈ 5 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਮੁਜ਼ੱਫਰਨਗਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚਣ ਦੀ ਕਹਿਣ ਦੀ ਜੋ ਗੱਲ ਹੈ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕਹੀ ਜਾ ਰਹੀ ਕਿ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੋਕ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਕਰਨ ਤਾਂ ਜੋ ਇਸ ਮਹਾ ਪੰਚਾਇਤ ਨੂੰ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਸਫਲ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਗੁਰਨਾਮ ਸਿੰਘ ਚੜੂਨੀ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਜੋ ਹੈ ਤਿਆਰੀ ਖਿੱਚ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਥਾਂ-ਥਾਂ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਜੋ ਹੈ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਲਾਮਬੰਦ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਗੁਰਨਾਮ ਸਿੰਘ ਚੜੂਨੀ ਨੇ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਚਾਹੇ ਸਰਕਾਰ ਜੋ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿੰਨੀਆਂ ਹੀ ਲਾਠੀਆਂ ਮਾਰ ਲਵੇ ਪਰੰਤੂ ਕਿਸਾਨ ਆਪਣੇ ਇਰਾਦਿਆਂ ਤੋਂ ਹਿੱਲਣ ਵਾਲੇ ਨਹੀਂ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 3 ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਵਾ ਕੇ ਹੀ ਮੁੜਿਆ ਜਾਵੇਗਾ, ਚਾਹੇ ਕਿਉਂ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੇਲਾਂ ਕੱਟਣੀਆਂ ਪੈ ਜਾਣ, ਚਾਹੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿੰਨੇ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪਰਚੇ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਜਾਣ, ਪਰੰਤੂ ਉਹ ਆਪਣੇ ਵਾਅਦਿਆਂ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਹਿੱਲਣਗੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਗੁਰਨਾਮ ਸਿੰਘ ਚੜੂਨੀ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ करारा हमला बोलिया ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਜੋ ਹੈ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ कारपोरेट घराणियां दे हत्थां दे विच सौंपण दे उत्ते लगी हुई है। अगर हम किसी को मारेंगे, देखिए हमारे सिर पाड़े हैं, हमें लठमारे हैं, तो देश का खून खोलना है, देश में जागृति आई है, देश में नहीं दुनिया में जागृति आई है। अगर हम किसी को लठ मारते, अगर हम किसी के सिर पाड़ते तो हमारे विरुद्ध यही जागृति जानी थी, सरकार के पक्ष में जानी। आंदोलन का एक तरीका ये भी है कि हम सरकार के इतने जुल्म सहें कि देश की आत्मा जाग जाए, अगले की भी आत्मा जाग जाए। और आज जो जागृति आपके अंदर है वो एक आंदोलन की ताकत बनी हुई। तो साथियों, हमने इस आंदोलन की ताकत को बचा के रखना है। हमने किसी पे हाथ नहीं उठाना। मुकदमे बनाएंगे, हम झेलेंगे, जेड़े अपनी तैयार करें हम काटेंगे, लठ मारेंगे, हम खाएंगे, लेकिन बात अपनी मनवाए बिना वापिस हम नहीं आए। दूसरी बात मैं आपको और कहनी चाहूंगा, मेरी बात बहुत चुभती है कईयों को। हमारे देश में क्या कानून है? हमारे देश का संविधान कहता है लोगों का राज लोगों के द्वारा लोगों के लिए, लेकिन क्या लोगों का राज लोगों के द्वारा लोगों के लिए बचा है? नहीं बचा। ये राज कंपनियों के द्वारा कंपनियों के लिए हो गया है। वोट आपकी है, आपकी वोट से सरकार बढ़ती है। किसी की फैक्ट्री दिखा दो वोट की हो तो। जब आपकी वोट से सरकार बढ़ती है तो फिर ये कांग्रेस की या बीजेपी की या फलाने गिरोह की, उन गिरोहों की सरकार कैसे बढ़ती है? ये तो वोट लुटेरे गिरोह हैं। वोट लुटेरे गिरोहों की सरकार कैसे बनती है? और वो आपसे वोट लेके आपको लट पेलते हैं और आपके विरुद्ध ही कानून बनाते हैं। वोट आपकी है और हम अगले बार फिर उन्हीं को वोट देते हैं और वो हमें फिर लठ मारते हैं। बस यही क्रम चलेगा। हमें सोचना पड़ेगा। आपके बीच से अच्छा उम्मीदवार नहीं निकलता क्या? आपके गांव में अच्छा आदमी नहीं है क्या? जुत्ते मारो उनको सारे अगुवायों को।
क्यों तलवे चाट रहे हैं हम उनके? जो हमें लठ मारते हैं हम उनके तलवे क्यों चाट रहे हैं? समझना पड़ेगा हमें। अभी चुनाव आएगा, सरपंची का आएगा, जिला परिषद का आएगा। आप एक छोटा सा काम कर लेना कि जिस भाई ने इस आंदोलन में साथ ना दिया हो, इस धर्म युद्ध में साथ ना दिया हो, और वो आपके बीच आके उम्मीदवार बन जाए, उसको वोट मत डालो। अरे आपकी वोट आपकी ताकत है, आप बचा सकते हो, आप अपने परिवारों को, आप अपने आने वाली नस्लों को बचा सकते हो। अभी टाइम है, आप अपनी वोट की ताकत से बचा सकते हो। क्यों? क्योंकि यहाँ वोट से सरकार बनती है, सरकार से कानून बनते हैं, और कानूनों से आपका जो भला बुरा है वो होता है। 2 लाख के कर्जे में किसान फांसी खाता है। आज देश पे एग्रो इंडस्ट्री का कर्जा अलग कर देना तो 7.5 लाख, 7 लाख और 8 लाख करोड़ के बीच कर्जा है किसानों पे एग्रीकल्चर का। पिछले 20 साल के अंदर 4 लाख मर चुके हैं जो रिकॉर्ड में आए, जिनका पर्चा दर्ज नहीं हुआ पता नहीं कितने हैं। और आज उसी देश के अंदर जिसमें पिछले 20 साल में 7.5 लाख करोड़ के कर्जे में 4 लाख किसान मर गए, उसी देश में 20,000 50,000 करोड़ के कर्जे में एक भी आदमी ने फांसी खाई तो बता दो। आज 15 लाख करोड़ एनपीए है देश का, सारे देश के कर्जे से 2 गुना पैसा मार लिया कारपोरेट ने। एक भी आदमी फांसी खा के मरा बता दो, एक भी आदमी को जेल हुई हो तो बता दो। फिर इससे बड़ा डाका क्या होगा? साथियों, ये कानून कौन बनाता है? ये कानून बनाती है आपकी वोट। आपकी वोट बनाती है कानून। आपकी वोट यह कानून भी बना सकती है कि किसान से कोई कर्जे में कोई उसकी जमीन नीलाम नहीं होगी। कल से देख लियो, कोई एक भी किसान मर जाए, ये ऑर्डर कर दिया। आप 5 लाख रुपया कर्जा लेते हो, 5 लाख की 5 एकड़ जमीन रह कर लेते हैं, वो 1 करोड़ रुपए की। कानून है हमारे देश में कि अगर आप 5 लाख रुपए लोन लेते हो ना, तो 10 लाख रुपए से ज्यादा की प्रॉपर्टी रहन नहीं कर सकते। हमारी सारी जमीन रिलीज करनी चाहिए उन्हें। अगर 5 लाख का कर्जा है तो आधा किला रहन बढ़ता है, आधा किला रहन रखिए, 4.5 किले हमारे छोड़िए। अगर 4.5 किले छुट जाए, कहीं हमारे में मुसीबत आए, 2 कनाल बेच के हम शादी कर सकते हैं, 2 कनाल बेच के हम अपनी बीमारी का इलाज करा सकते हैं। कानून बनाने आपकी वोट में धक्का होता है आपके साथ में। हमारे पास 2 ही चीज है, एक हमारे पास मजदूरी है, दूसरी हमारे पास खेती है। हमारी दोनों लुट गई है और दोनों को आप लोग बचा सकते हैं। साथियों, खैर अब तो यहाँ वोट का टाइम नहीं है, लाइन दूसरी पकड़ गया, लेकिन आंदोलन से भी बहुत कुछ हो सकता है। भी आंदोलन का टाइम है। ये आंदोलन हमें तब तक लड़ना है जब तक हम जीत नहीं। साथियों, एक बाबा था, जब वो नाचता था तो बारिश होती थी, गांव में अकाल पड़ता था, पंचायत इकट्ठी होकर जाती थी, बाबा से रिक्वेस्ट करती थी, बाबा बारिश करा। बाबा नाचता था, बारिश होती थी। 4 लड़के दिल्ली से पढ़ के आए, उन्होंने कहा ये पखंड है, नाचने से बारिश नहीं होती, और अगर नाचने से बारिश होती है तो हम भी नाचेंगे और बारिश करवाएंगे, हम करवाएंगे बारिश। अकाल पड़ गया, पंचायत इकट्ठी हुई, महात्मा के पास गए, वो लड़के भी चले गए, उन्होंने कहा हम करवाएंगे बारिश। नाचने लगे, कोई 2 घंटे नाचा, कोई 3 घंटे नाचा, कोई 4 घंटे नाचा, बैठ गए, थक गए, बारिश नहीं हुई। उन्होंने कहा महात्मा जी अब आप करवा के दिखाओ, अगर आप में ताकत है तो। महात्मा ने नाचना शुरू किया। देर रात हो गई, 9 बज गए, 10 बज गए, 11 बज गए,
देर रात हो गई, आखिरकार बादल उठा, बारिश हुई, खूब हुई। उन लड़कों ने पूछा, महात्मा जी आपके नाचने से बारिश कैसे हुई, हमारे नाचने से बारिश क्यों नहीं हुई? उन्होंने कहा, मैं दो तरह से सोचता हूं। एक, मैं ये सोचता हूं कि जब मैं नाचूंगा तो परमात्मा दया जरूर करेगा, जब मैं नाचूंगा तो परमात्मा बारिश जरूर करेगा, दया जरूर करेगा। और दूसरा, मैं तब तक नाचूंगा जब तक बारिश नहीं होगी। इसलिए आपको भी दोनों तरीके से सोचना है। एक तो उस ऊपर वाले पे विश्वास रखना है कि हम आंदोलन जरूर जीतेंगे, और दूसरा, जब तक हम जीतेंगे नहीं तब तक हम लड़ते रहेंगे, चाहे मरे मौके पे। पंजाब ਅਤੇ ਪੰਜਾਬੀਅਤ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹਰ ਮੁੱਦਾ, ਹਰ ਖਬਰ ਨਿਰਪੱਖ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਦੇਵੋ ਸਾਡਾ ਸਾਥ। ਤਾਂ ਹੁਣੇ ਲਾਈਕ ਕਰੋ ਸਾਡਾ ਫੇਸਬੁੱਕ ਪੇਜ, ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰੋ YouTube ਤੇ ਅਤੇ ਫੋਲੋ ਕਰੋ ਇੰਸਟਾ ਅਤੇ ਟਵਿੱਟਰ ਤੇ ਨਿਰਪੱਖ ਪੋਸਟ। ਖਬਰ ਦੀ ਨਿਰਪੱਖ ਆਵਾਜ਼ ਵਿਜ਼ਿਟ ਕਰੋ www.nirpakhpost.com।